नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि नीति आयोग बैठक पहली बार 28 राज्यों के सीएम पहुंचे। प्रधानमंत्री ने एआई के संतुलन और एल नीनो पर चर्चा की। सीएम विजय ने नीट का विरोध किया। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक हुई। 11 साल में पहली बार बैठक में सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के अवसरों और इसके सामाजिक खतरों के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी और ड्रग्स की समस्या से निपटने के साथ साथ एल नीनो के खतरों से सावधान रहने और जल संरक्षण को मजबूत करने की अपील की। वहीं तमिलनाडु के सीएम विजय ने पीएम के सामने नीट परीक्षा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नीट शुरू होने के बाद ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों पर असर पड़ा है। विजय ने केंद्र से तमिलनाडु में एमबीबीएस बीडीएस सीटों पर 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर एडमिशन देने की इजाजत मांगी। सीएम विजय ने केंद्र से तमिलनाडु का रुका हुआ 3284 करोड़ का शिक्षा फंड बिना नई शिक्षा नीति और 3 भाषा नीति की शर्त के जरिए करने की मांग की। हालांकि पेपर लीक के मुद्दे पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। नीति आयोग बैठक की 5 तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। पीएम ने नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ फोटो खिंचवाई। बैठक में शामिल हुए कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मिले। बैठक के बाद विजय ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सीएम बनने के बाद यह उनकी दूसरी मुलाकात थी। कर्नाटक के सीएम शिवकुमार ने पीएम मोदी को एक प्रतिमा गिफ्ट में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, देश की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। इससे विकास और निर्यात के नए अवसर बनेंगे। देश एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खुद को युवाओं को तैयार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐतिहासिक अवसर है, जिसे खोने की कीमत देश नहीं चुका सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं के लिए सही इकोसिस्टम बनाना प्राथमिकता रहनी चाहिए। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मांग के अनुसार स्किलिंग, रोजगार के अवसर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, दुनिया अनिश्चितता और स्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत भरोसे और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। राज्यों के सीएम को प्रधानमंत्री के 5 सुझाव। एआई और नई तकनीक अपनाने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई और नई तकनीकों को अवसर की तरह देखा जाए। युवाओं को नए कौशल सिखाए जाएं ताकि वे भविष्य की नौकरियां और बदलती अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो सकेंगे। दूसरी सुझाव, पानी बचाने की तैयारी जरूरी। मोदी ने एल नीनो के खतरे का जिक्र करते हुए राज्यों से पानी बचाने और जल प्रबंधन को मजबूत करने को कहा। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। साइबर ठगी और नशे पर रोक लगाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर ठगी और नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। राज्यों को इस दिशा में सख्त और प्रभावी कदम उठानी चाहिए। युवाओं और छोटे कारोबारियों को मौका मिले। मोदी ने कहा कि हाल के व्यापार समझौतों का फायदा युवाओं और छोटे कारोबारियों तक पहुंचाना चाहिए। राज्यों को रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनानी चाहिए। सभी राज्यों का विकास जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश के सभी राज्य आगे बढ़ेंगे। केंद्र और राज्यों को मिलाकर इस लक्ष्य के लिए काम करना होगा। निवेश और उद्योग बढ़ाने पर फोकस। मोदी ने राज्यों से कारोबार आसान बनाने, निवेश आकर्षित करने और डेटा सेंटर, रक्षा उत्पादन और नए उद्योगों पर ध्यान देने को कहा। इससे रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। नीति आयोग में कुल 4 मुद्दों पर बैठक हुई। पहला जान लेते हैं, युवाओं को बेहतर शिक्षा और कौशल देना, रोजगार बढ़ाना और कारोबार को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, पोषण और लोगों की भलाई करना, सभी को समान अवसर और सम्मान दिलाने की बात नीति आयोग में हुई है। इस बार की नीति आयोग का थीम था समावेशी मानव विकास। इस साल नीति आयोग की बैठक की थीम विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास थी। इसका मतलब 2047 तक हर उम्र, क्षेत्र, लिंग और सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड से परे हर भारतीय तक विकास का लाभ पहुंचाना है। भारत 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरा करेगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य तब तक
भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए जीडीपी बढ़ाने के साथ मानव पूंजी को मजबूत करना, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, रोजगार बढ़ाना, महिलाओं और वंचित वर्गों को अवसर देना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना भी जरूरी है। इसी वजह से नीति आयोग की बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पोषण, उद्यमिता, रोजगार और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई ताकि विकास का लाभ हर भारतीय तक पहुंच सके। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग की जगह बनाया गया यह केंद्र सरकार का नीति थिंक टैंक है। इसका मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाना, दीर्घकालिक विकास रणनीति तैयार करना, आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर सुझाव देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए रोड मैप बनाना, दीर्घकालिक विकास रणनीति, राज्यों को प्रदर्शन का आकलन करना, विकसित भारत 2047 जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करना। आयोग के चलाने वाले टीम की बात करें तो यानी कि नीति आयोग के चलाने में कौन कौन भाग लेते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनकी अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष भी होते हैं, ईसीओ होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, असंख्यकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो गवर्निंग काउंसिल नीति सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। यह केंद्र और राज्यों के बीच नीति पर चर्चा मंच है। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री, सभी यूटी के एलजी प्रशासक, जरूरत पड़ने पर अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज क्लिप से इतना ही, धन्यवाद।